लोग फॉलो किए लिए जा रहे हैं, फॉलो किए जा रहे हैं, बस जानना नहीं है। 3 इडियट में वो दुबे कहता है ना लाइब्रेरियन कि मैं बताता हूं स्पीच में क्या लिखा, कहता जानना नहीं है दुबे जी। अब जान ले, नहीं जानना, रट लिए मैंने। सो फोन करते हैं सब, मिस्टर चतुर्लिंगम आर यू फ्रॉम युगांडा? यस यस सर यस। देखो आपके गेट के सामने एक रेड लाइट है सर। हाँ तो बेटा उसे बचा के क्रॉस करना, नहीं तो एक्सीडेंट हो जाए। फिर हो जाता स्पीच देना धन। अरे वो लाइब्रेरियन कहता कितना प्यारा कमेंट है वो रटने वाली पद्धति पर, कि ऐसे ही तुम्हारा जीवन नष्ट होता जा रहा है, तुम बोल कुछ और रहे हो, इशारा कुछ और कर रहे हो। ये तो अच्छा कितने लोग हो इस क्लास में, ईमानदारी से बताना, झूठ मत बोलना, तभी तुम्हें सॉल्यूशन मिलेगा। कितने लोग हो जिसका अंदर से मन पढ़ने को कहता है और तुम कम से कम 6-7 घंटे खुद से पढ़ते हो। तो एक लड़की ने हाथ उठाया, चलो बहुत अच्छी बात। सोचो एक लड़की ने हाथ उठाया, इसीलिए तो कह रहा हूं तुमसे ध्यान करने के लिए। जो बात तुम्हारी मैं देख पा रहा हूं वो तुम क्यों नहीं देख पा रहे हो? ध्यान मतलब अपने मन को देखना। शराब पिलाने के लिए तैयार है, गार्डन में गर्लफ्रेंड के साथ बैठने के लिए तैयार है 10 घंटा, मूवी देखने के लिए तैयार है, एडवेंचर करने के लिए तैयार है, और तुम्हारे ही शरीर का हिस्सा है, तो पढ़ने के लिए क्यों नहीं तैयार है? और जब तुम्हारा ही मन पढ़ने के लिए नहीं तैयार है तो तुम कहीं भी पढ़ोगे, ये एग्जाम तुमसे निकलेगा? तुम बताओ, ये तुमसे निकलेगा? नहीं निकलेगा। इसी चीज को देख लेने का नाम ध्यान है। और जब तुमने देख लिया कि अबे ये तो हम ही को धोखा दे रहा है, तो तुमने तपस्या शुरू कर दी, खड़ा होकर पढ़ रहा। क्योंकि परिवर्तन सिर्फ दर्द से होगा, बाकी परिवर्तन नहीं होगा। अगर चाहते हो जिंदगी में परिवर्तन हो जाए तो दर्द, खड़े होकर पढ़ो। जितनी देर पढ़ रहे हो खाली भूखे रहो। सबसे प्यारा तरीका है मन को कंट्रोल करने का, फास्टिंग। इसलिए पूरी दुनिया में लोग फास्टिंग करते हैं। सबसे इजीएस्ट तरीका है मन को कंट्रोल करने का, फास्टिंग। मतलब पेट खाली है तब तुम उससे कहो कि ऐश्वर्या राय के बाद में सोच। कहेगा अरे नहीं भैया नहीं, सोचेगा ही नहीं। ये सेकंड पार्ट हो गया तपस्या। फिर धीरे 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 तुम्हारे अंदर परिवर्तन होने लगेगा, वो चेंज तुमको रिजल्ट देगा। यार तुम इतने पढ़े लिखे लोग, तुम्हारा 12th में कितना परसेंट था? 10th में किसका 90% था क्लास में? बताओ। तुम्हारा नहीं था? नहीं, तुम्हारे पीछे। तुम्हारा नाम क्या है? कर्नल सोफिया। सोफिया हमारी विंग कमांडर है, पाकिस्तान में घुस के मार के आई। लड़कियां ज्यादा पावरफुल होती जा रही है ना, लड़के मूवी देख के रो रहे। भाई साहब मेरा रूल नहीं है ना, नहीं तो इतना हंटर से मारे होते कि एक आदमी को पकड़ गए, बहुत मारते। मतलब कुछ बातें मैं कनेक्ट ही नहीं कर पाता ना, मुझे लगता है कि ये कैसे हो सकता है यार, फिर लड़का रो रहा है और क्यों रोएगा, या लड़की ही रो रही है। पहले लड़कियां रोती थी तो बात समझ में आती थी, क्योंकि वो डिपेंडेंट होती थी। अब उनको भी रोने की जरूरत नहीं है भाई। आज से 40 साल पहले, 50 साल पहले वो डिपेंडेंट होती थी, पढ़ी लिखी नहीं होती थी, न जॉब उनके पास नहीं होती थी। अब तो सब कुछ है उनके पास, उन्हें भी रोने की कोई जरूरत नहीं है। अब गाना गाने की जरूरत नहीं, मेरा पिया गया रंगून, वहां से किया है टेलीफोन, तुम्हारी याद सताती है, जिया में आग लगाती है। अबे तुम करो ना करो, पहाड़ में जाओ। तो दोनों को ही रोने की क्या जरूरत है? कभी कभी लगता है कि नहीं रहना साथ में, यार ठीक है जाओ, इतना कौन सा वो है। ये पूरी दुनिया बदली इन दोनों लोगों ने। सेंस ऑफ इंक्वायरी, रिलीजन को फॉलो करो इस पैरामीटर पे। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, ये ज्ञान का सागर है ये। जय कपीश तिहुँ लोक उजागर। राम दूत अतुलित बलधामा। जो सांसें हैं ये राम की दूत हैं, ये तुम्हारे अंदर चेतना बैठी है ना, उसकी एम्बेसडर हैं ये, इसलिए इनके पास अतुलित बल है। राम दूत अतुलित बलधामा, मतलब तुम चूंकि राम के दूत हो इसलिए तुम्हारे पास असीम बल है। ये सांसें किससे जुड़ी हैं? कॉन्शियस से। रोक के देखो 5 मिनट, भी तड़पने लगोगे तो कहीं जुड़ी है तभी तो तड़प रहे हो। अगर कहीं जुड़ी नहीं होती तो तड़पता ही नहीं भाई। ये तुम्हारा कान जो है ये कॉन्शियस से जुड़ा है, तो भी खींचा जाएगा तो दर्द होगा, कहीं जुड़ा है तो है। राम दूत अतुलित बलधामा, इमेंस पावर है तुम्हारे पास।
क्योंकि तुम क्या हो? राम के दूत हो। राम मतलब कॉन्शियस। अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, महावीर हो तुम, विक्रम हो, बजरंगी हो। करते क्या हो? कुमति निवार सुमति के संगी। जो तुम्हारी नेगेटिव थॉट्स हैं, जब तक तुम अपने सांस पे ध्यान दोगे तुम्हारे पास नेगेटिव थॉट्स नहीं, थॉट ही नहीं आएगा, नेगेटिव तो छोड़ दो। जब तक तुम अपने सांस पे ध्यान दिए रहो। कितने लोग रामचरित हनुमान चालीसा पढ़ते हैं? कभी पढ़ा ना? ये सब लाइनें हैं ना उसमें। महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार। तुम पूछो डिप्रेशन का इलाज क्या है? यही है विपसना। कुमति निवार सुमति के संगी, कंचन भरन विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा, हाथ वज्रो ध्वजा विराजे, कांधे मूंद जनेऊ साजे, संकट सुमन केसरी नंदन। शंकर सुमन, शंका ही नहीं बचेगी। तेज प्रताप महाजगबंदन, मतलब इतना प्रताप पैदा हो जाएगा तुम्हारे अंदर कि पूरा जग तुम्हारी वंदना करेगा। अंजन पुत्र महाबलदाई, संतन के प्रभु सदा सहाय। तुमने इस तरह से कभी पढ़ा ही? ये लगाओ हनुमान चालीसा में, देखो कैसे रिजल्ट देता है तुमको। ये लगाओ कुरान में, देखो कैसे रिजल्ट देता है तुमको। कुरान ही तो कह रही अल्लाह मा साबरीन, सब्र करने वाले को अल्लाह मिलता है। क्योंकि जब तुम सब्र करते हो, जब तुम धैर्य में आते हो, तो तुम्हारा दिमाग से यूनिक पॉइंट्स निकलते हैं। जब तुम खाली विचार में बैठते हो तो दिमाग में अगर 500 विचार पहले से चल रहे हैं तो कुछ अंदर से आएगा नहीं आएगा। अब जिन्होंने इस मां बाप को फॉलो किया वो तो महान बन गए। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, इसीलिए आज पूरी दुनिया कहां पढ़ने जाना चाहती है? हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में। कहां है? अमेरिका। जैसे कभी तक्षशिला थी ऐसे आज हार्वर्ड है, जैसे कभी नालंदा थी ऐसे आज फिलाडेल्फिया यूनिवर्सिटी है। दोनों यूनिवर्सिटी कहां पे है? अमेरिका में। तो तुमसे अगर कोई पूछे कि आज अमेरिका सुपर पावर क्यों है, तो तुम ये मत कहना हमारा नाम विनोद है। तुम कहना कि सर आज उस देश में तक्षशिला और नालंदा है। क्या मतलब? कहना हार्वर्ड यूनिवर्सिटी एंड फिलाडेल्फिया यूनिवर्सिटी, जहां पढ़ना हर आदमी का सपना है। ये बेचारे भिखमंगे, इनके पास है कोई हार्वर्ड, कोई फिलाडेल्फिया? ये बनाते हैं एक से एक गाड़ियां बनाते हैं। एक तो इंडिया में आती थी फोर्ड की इंडिवर, 3-4 लाख किलोमीटर तो मजाक में चलती हो। अब तो नहीं आ रही, उसका न्यू वर्जन आने जा रहा है एवरेस्ट। ये बैलगाड़ी नहीं बनाते हैं, बैलगाड़ी हो तो तोड़ डाले उसको। ये देखो क्लियर पिक्चर तुमको दुनिया का दिखाई पड़ रहा है। देखो इसी को कहते हैं विजुअलाइजेशन। यही तैयारी है, ये तैयारी है जो विजुअलाइजेशन पैदा हो रहा है, ये तैयारी है। ये देखो एकदम क्लियर। हाँ यार, हार्वर्ड, तक्षशिला, नालंदा यहां पे, और एप्पल यहां पे, इंडिवर यहां पे। कितना भी कोई कहे कि अमेरिका को तबाह कर देंगे इंशाअल्लाह, पर पढ़ने वहीं जाएगा, नहीं जाएगा। और उससे पूछो कहां पढ़ोगे? भैया हार्वर्ड में भाईजान मिल जाए। ना मिलेगा तुमको। एक बड़ी सी मूर्ति लगा रखी है अपनी कंट्री में, उसका नाम है स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी। कुछ भी बोलो, जाओ बोलो वहां पे ईसाइयत धर्म चोर है, मुस्कुराएंगे वो। अच्छा तुम भिखमंगे कहां से आए हो? जी नॉर्थ कोरिया से आए। तो प्योर भिखमंगे हो तुम। तुम्हारी हंसते ही है। जब ये छोटे मोटे मुल्कों के लोग इनको गाली देते हैं तो ये हंसते हैं। और कुत्ता शेर के सामने भौंकेगा तो शेर तो कुत्ते देखेगा ही ना कि फाड़ डालेंगे। भाई तू जा यार। ट्विन टावर पे हमला किया था, इतना मारा, कोई निगोशिएशन नहीं, कोई बातचीत नहीं, कुछ नहीं। मतलब मैं तुम्हारी इतनी हिम्मत, हमारे घर में घुस के मारोगे हमको? ताकत है, ताकत है, क्या कर लोगे? इनका एक बेटा है इजराइल, ओरिजिनल बेटा है इनका। ये 2 बेटे हैं, एक अडॉप्टेड है पाकिस्तान, वो तो भिखमंगा हो गया। इनका एक रियल बेटा है इजराइल, तो बाप के बल पे एकदम। जिसका फादर सुपर पावर हो डरेगा किसी से? क्यों डरेगा? डाउन डाउन इजराइल, डाउन डाउन। इससे थोड़ी कुछ होता है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट करना पड़ेगा जी, एजुकेशन इंप्रूव करनी पड़ेगी, पढ़ाई करना पड़ेगा, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट करना पड़ेगा, ग्रो करना पड़ेगा, पावरफुल होना पड़ेगा, तब तुम उससे लड़ पाओगे। और दुनिया में सबसे ताकतवर चीज कौन? पैसा।
खूब कमाओ पैसा, टारगेट बनाओ 2 लाख करोड़, 3 लाख करोड़, इस नीचे बनाओ ही मत। और ये ड्रामेबाजी मत सुनो कि हिंदुस्तान में लोग बहुत ड्रामा डायलॉग मारते हैं। पैसा क्या है भाई साहब, हाथ की मैल है, दिखा निकाल के दिखा। खूब पैसा कमाओ, खूब गोल बनाओ पैसा कमाने का। ये लोगों की डायलॉग बाजी में मत जाओ। पीक ऑफ मटेरियलिज्म इज द बिगिनिंग ऑफ स्पिरिचुअलिज्म। अपना हवाई जहाज खरीद लो, कंट्री खरीद लो, आइलैंड खरीद लो। 1 लाख करोड़ का टारगेट बनाओगे तो 1000 करोड़ कमा लोगे ना, ठीक है। जैसे आप प्री देने गए और आप एंशिएंट और मेडिवल इंडिया छोड़ के गए कि यार एक एक क्वेश्चन आता है, छोड़ो। और जैसे आपने पेपर खोला 27 जून को, 10 अक्टूबर को, पता लगा पहला 50 क्वेश्चन एंशिएंट और मेडिवल इंडिया से। अब 2 बातें होंगी। पहली, आप पैनिक में हो गए, गुस्से में हो गए, पापा ये सब तो पढ़ाया ही नहीं कोचिंग ने यार, वो कहानी सुनाती है, सब बताया नहीं। और फिर आपने इन्विजिलेटर को एक तमाचा मार दिया खींच के कि 5 मिनट से पानी मांग रहा, दिमाग में पानी नहीं दे रहा हो। और उसने तुम्हारी क्वेश्चन शीट पे लिख दिया कि नॉट अलाउड फॉर एनी एग्जामिनेशन इन फ्यूचर। तुम्हारा कैरियर खत्म हो गया। दूसरा चारा क्या है, तुम छत की तरफ ऐसे देख रहे हो और मुस्कुरा रहे हो कि नेता बना के मानोगे। और फिर तुमने 10 रुपए का एक सिक्का निकाला और हेड ऑन टेल AC, और तुम अपना ही नहीं कर रहे हो, दूसरों की मदद भी कर रहे हो। हाँ मार मार मार, 10th क्वेश्चन मराठा मार मार मराठा। वहां एक संभावना है, संभावना। ऐसा होगा नहीं कि तुम्हारा प्री निकल जाए, ऐसा होगा नहीं, लेकिन संभावना है। विषम परिस्थिति में अपने साहस को बनाकर रखो, रास्ते मिलेंगे। राजा बनने का बस एक ही सिद्धांत है, समझदारी का विकास। और समझदारी बढ़ाने का बस एक ही सिद्धांत है, नहीं, समझदारी बढ़ाने का सबसे अच्छा सिद्धांत है पढ़ाई। हमारे देश में लोग कहते पढ़ोगे तो राजा बनोगे, बिल्कुल नहीं, सवाल ही नहीं उठता, प्रश्न ही नहीं उठता, गलत है वो। पढ़ोगे तो नौकर बन जाओगे, लेकिन हां अगर पढ़ाई से अपनी समझदारी का विकास कर लिए तब तो राजा बनोगे। किसी भी घर को अगर महान बनना है, किसी भी राष्ट्र को अगर महान बनना है, किसी भी समाज को अगर महान बनना है, उसका एक ही सूत्र है, आंतरिक स्थिरता और शांति, इंटरनल पीस एंड स्टेबिलिटी। इसलिए जो बहुत समझदार मां बाप हैं, मिडिल क्लास मां बाप यूपी बिहार में, उन्होंने अपने बच्चों को बाहर भेज दिया, चाहे खेत बेचना पड़े, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर वो वहां घर पे रहेंगे, सामंतवादी इलाके हैं ये, यूपी बिहार सामंतवादी इलाका है, यहां आप खुराफात मत करिए, मत करिए, बदतमीजी मत करिए। यूपी और बिहार में आप 2 ही शर्तों पे रह सकते हैं, या तो आपके घर में एक अच्छा सा अपराधी है, 4-5 लोगों का सर काट के लाया है, तो आप आराम से रहेंगे, सुकून से रहेंगे, या आपके घर में कोई सिविल सर्वेंट है या नेता है अच्छे स्तर का, वरना आप नहीं रह पाएंगे। जो लोग कहते हैं भैया हम तो बदतमीजी करते नहीं, फिर हमारे साथ होगी। आप गांव में चले जाइए, 1 दिन के लिए गांव बहुत अच्छे हैं, 2 दिन के लिए गांव बहुत अच्छे हैं, तीसरे दिन ना रह पाएंगे। और जिनको शहर की शांति मिल चुकी है, शहर में फ्लैटों में अगल बगल वाले एक दूसरे से बात नहीं करते, कभी कभार वंस इन अ ब्लू मून सामने वाला फ्लैट वाला निकल आया, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू, खत्म खत्म। इस दिल्ली जैसे मेट्रोपोलिस में, मुंबई में बहुत लोगों को बड़ी शांति मिल गई, परिवार है, बच्चे हैं, सैटरडे संडे को VBR चले गए, अभी खुशी से हैं गांव में। और उसकी वजह क्या है, जनसंख्या। एक एक घर में 10-10, 12-12 लोग हैं, एम्प्लॉयमेंट है नहीं, आय का स्रोत है नहीं, अपने घर में लड़ेंगे तो खुद ही को मार डालेंगे, तो बगल वाला खुशी है तो उससे लड़ो ना। बहुत चुनौतीपूर्ण है इस वक्त इन स्टेटों में सरवाइव करना। वैसे तो सारी जगह चुनौतीपूर्ण है, यहां परसेंटेज ज्यादा है। दुनिया में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है डायरेक्शन, जिसको भी मिल गई और समझ में आ गई। बहुत लोगों को डायरेक्शन मिलती है, समझ में नहीं आती। तेंदुलकर और कांबली दोनों के एक ही गुरु हैं, रमाकांत आचरेकर, माननीय श्री रमाकांत आचरेकर, अब तो हमारे बीच है नहीं वो, लेकिन एक आदमी क्रिकेट का खुदा बन गया, भगवान, और दूसरा आदमी तमाम योग्यता होने के बावजूद गुमनामी के अंधेरे में खो गया। मैंने कहा ना, इस दुनिया में हम सब योग्य हैं। कल मैंने आपसे एक बात कही, पता नहीं आपने ध्यान दिया कि नहीं दिया, कल मैंने आपसे एक बात कही कि इस दुनिया में सभी योग्य हैं, कोई अर्जुन है, कोई कर्ण है, और आमतौर पर ऐसा देखा गया है
कि जिसको दुनिया बहुत योग्य मानती है, ये देखिए, वो असफल है जीवन में। ये बात लोगों को बड़ी परेशान करती है, बहुत हैरान करती है कि ऐसा क्यों है यार, कि एवरेज क्षमता का आदमी, अब कर्ण के सामने अर्जुन 99.2%, 10+2 90%, 99.2%, सॉरी 99.2%, 10+2 90%, और ये आदमी जीत रहा है। ये बात आपको आश्चर्यचकित नहीं करती? और ये यही नहीं है कहानी में, ये जीवन में भी है। दुनिया की नजर में जो कम योग्यता के लोग हैं, उन्होंने बड़ी जबरदस्त जबरदस्त जगह बनाई है। दुनिया में जो कम योग्यता के लोग हैं, उन्होंने बड़ी जबरदस्त जबरदस्त जगह बनाई है। क्यों है ऐसा? क्योंकि जो भी संदेह के सहारे चलेगा, संदेह, जिसको भी अपने कामों पे डाउट है, इसका सारथी कौन है? संदेह, मन, शल्य। इनका सारथी कौन है? चैतन्य। ये कल मैंने आपको बताया था, कॉन्शियस। पर जीवन में ये देखो कि तुम्हारा सारथी कौन है। और जीवन 100% रिस्क है। यहां मौत को छोड़कर कुछ भी कंफर्म नहीं है। और 98% लोग इस दुनिया में, 98% लोग इस दुनिया में हर चीज का कंफर्मेशन चाहते हैं। बस ये परेशान है, यही परेशान है। 2% रिस्क लेते हैं, और जब ये 2% उपलब्धि की ऊंचाइयों तक पहुंच जाते हैं, तो ये 98-90% अपने आप को सांत्वना देता है कि अरे भैया भाग्य, भाग्य भैया, भाग्य, भाग्य के बली है भैया। भाग्य, भाग्य नहीं है, आशीर्वाद मैं मानता हूं परमात्मा का। भाग्य तो मैं मानता ही नहीं, मैं परमात्मा का आशीर्वाद मानता हूं कि आप कोई काम करते हो, वो आपके सर पर हाथ रख देता है, तो कितना भी मुश्किल काम हो वो आसान होता चला जाता है। और आपको एक ऐसे कई सारे लड़के मैंने अपने टीचिंग के दौरान देखे, जो आए और आते उन्होंने कहा कि सर हमें आईएएस वाईएएस नहीं बनना, पापा जबरदस्ती भेज दिए, हम पढ़ने आए। हम नाम नहीं लेंगे, एक यूपी कैडर के आईएएस है, मैं उनका नाम नहीं लूंगा, हमारे मित्र हैं। उन्होंने हमसे यही कहा था कि सर पापा जबरदस्ती भेज दिया, हम हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करना चाहते थे और जब हमारा पढ़ने वढ़ने मन नहीं लगता है। हमने कहा बहुत जबरदस्त यार, बहुत बढ़िया, शाबाश, वेरी गुड। इतनी ईमानदारी है, इतनी ईमानदारी तो है कि तुम मानते हो कि मेरा पढ़ने में मन नहीं लगता। फिर एक बैग वो बंदा गायब हो गया, और हुआ क्या, अच्छा ग्रुप मिल गया, अच्छे लड़के मिल गए, अच्छे सीनियर मिल गए, और पढ़ने में मजा आने लगा, मजा आने लगा, बंदा वो काम करने लगा। 381वीं रैंक है आईएएस में, पहले अटेम्प्ट में। ऊंची बात, एड वर्ल्ड, स्काई इज द लिमिट व्हेन यू आर टॉट बाय द स्टार्स। दिल्ली में कोचिंग है, ऐसे ही ऐड करती है, स्काई इज द लिमिट व्हेन यू आर टॉट बाय द स्टार्स। मानी सी बात है, सितारे पढ़ाएंगे, समझ में तुमको कुछ आएगा नहीं, तुम्हारे अंदर चेंज होगा ही नहीं, मर जाओगे, स्काई पे ही तो पहुंचोगे। वो प्रचार बहुत सही है, मैं हूं कॉम्प्लेन बॉय, जो जिंदगी भर कॉम्प्लेन करता रहेगा, टीचर अच्छा नहीं पढ़ाती है, बहुत गर्मी लग रही थी क्लास में, कितना पोल्यूशन है शहर में, टीचर डार्क साड़ी पहन कर आती है, मुझे अच्छा नहीं लगता मम्मा, आई डोंट वांट टू सिट इन हर क्लास। हमारे जमाने में इतना कोई बोल देगा, मार के सर और दीवार में लड़ाएगी, उसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं होता। मामा पूछते थे पेट में दर्द हो रहा है, सुबह लड़के बहुत सारे लोग होते, बहुत दर्द हो रहा है, बोले अच्छा दर्द हो रहा है, चल निकल आओ, आराम करो। और जैसे स्कूल का टाइम ओवर हो गया, दर्द खत्म, वो तो भूल गया कि दर्द का बहाना बना के नहीं गए थे। फिर अम्मा ने धोया कायदे से, धोने के बाद ले जाके काम पे लगा दिया, कपड़े दे दिए 20-25, दोनों इसको बैठ चल। वो पूरी जिंदगी पेट दर्द में स्कूल गया कि भाई साहब ये तो यहां रहना और खतरनाक है। आजकल के पेरेंट्स अपने बच्चों को साइकोलॉजिस्ट के पास ले आते हैं, छोटे छोटे बच्चे, डॉक्टर साहब हमारा बच्चा पढ़ नहीं रहा है, किसका बच्चा पढ़ा ब्रह्मांड में? डॉक्टर भी ऐसे ऐसे दिखता है, ये क्या है? खींच में लड़का बोलता है ये हवाई जहाज है, ओ
साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है, थोड़ा सा इसको थॉट प्रोसेस सही नहीं है, 10,000 की दवा लिख दिया उठा के। ये तुम अपनी पढ़ाई में लगा लो, पर किसी को बताना मत। ध्यान करो, तुम पढ़ नहीं पा रहे हो, अपने दिमाग को अपने कब्जे में करो। अगर डीओ लगाने से, क्रीम लगाने से, पाउडर लगाने से अफेयर होते तो हिजड़ों के भी होते, नहीं होते। फेयर सिर्फ शक्ति में होता है, बस सिंपल। सब टेंशन मत लिया करो कि मेरे बाल नहीं है, मेरा कॉम्प्लेक्शन अच्छा नहीं है। क्रिस गेल को देखो, मस्त रहता है, नाश्ता खाता रहता है। तुम गलत डायरेक्शन में जा रहे हो ना, गलत जगह ऊर्जा लगा रहे हो। फर्जी में किसी को इंप्रेस करना चाहते हो, कोई तुमको कुछ बोल दिया, तुम दुखी हो गए। और आजकल तो बोलना बहुत आसान है, तुम्हारे फेसबुक पे लिख दिया, तुम्हारे यूट्यूब पे लिख दिया, ट्विटर पे तुम्हारे बारे में लिख दिया। अब गए तो नाच रहे हो दिन भर, आई एम नॉट लाइक दिस, आई हैव नॉट डन दिस, आई हैव डन। किया है, जाओ जो करना है करना। मधुमक्खियों को घर से कोई नहीं भगाएगा जब तक वो शहद देंगी। तुम कितने भी बुरे के हो, लेकिन अगर तुम काम के हो ना, तुमको कोई नहीं भगा सकता। तुमको भले देख के ना समझ में आता हो, हमें तो आता है। ये इसको लगाओ, इसको अपनी जिंदगी में शामिल करो। रैशनलिज्म मतलब सेंस ऑफ इंक्वायरी। किसी चीज को पता करो क्यों करते हैं, सेंस ऑफ रैशनलिज्म जहां होगा वहां सेंस ऑफ इंक्वायरी प्रमोट होगी। दुनिया में 3 लोगों के बिना आप नहीं रह सकते, और 3 लोगों के साथ नहीं रह सकते। कौन है वो 3? पहला है आपके दोस्त, दूसरे हैं आपके पड़ोसी, और तीसरे हैं आपके रिश्तेदार। इन तीनों के बिना भी आप नहीं रह सकते, और इन तीनों के साथ भी आप नहीं रह सकते। इन तीनों से अपने आप को बचाना ही योग्यता है। आप उठे समस्तीपुर से, बैग उठाए, किसी को बताया ही नहीं कि आप आईएएस की तैयारी करने जा रहे हैं, बताया ही नहीं, आपने चर्चा ही नहीं की। अगर किसी ने पूछा कि दिल्ली जा रहे हैं, हाँ वो जॉब लग गई है, ऐसा ही जॉब लग गई है। बेंगलोर जा रहे हो, हाँ इन्फोसिस में जॉब लग गई है। जब तुम अपनी महत्वाकांक्षा किसी को बताते हो और तुम योग्य होते हो तो जलन पैदा होती है। यह मानवीय प्रवृत्ति, ऐसा नहीं हमारे में होती, तुम्हारे में होती, सब में होती है। सब में। अभी तुमको ऑस्ट्रेलिया में आईएएस बना दिया जाए, तुम नहीं जाना चाहोगे। कौन जानता है तुमको ऑस्ट्रेलिया में हो गए आईएएस। इसलिए जब तुम आईएएस बनते हो, मंत्री बनते हो, नेता बनते हो, अपने घर की तरफ भागते हो। जितने लोग बंबई में कमाते, दुबई में कमाते, कमा वहां रहे हैं, मकान बनवाते हैं गांव में 2 बीघे में। हाँ, बड़ा मकान, बड़ी बड़ी दीवारें और करीब 1 बीघे में मकान, और ट्रैक्टर खड़ा हुआ है। क्यों? क्योंकि वो जो पट्टीदार हैं आपके, वो डेली उस मकान से गुजरेंगे और डेली मरेंगे। उसका मजा है सर। दूसरे को क्या दिखाना सर। अब आप गोरखपुर से गए, सेटल हो गए बंबई में, कौन जानता है आपको बंबई में। लेकिन बैजूडीहा गांव के आप रहने वाले हैं, वही के लोगों ने आपको गाली दी है बचपन में, चुनौतियां दी हैं, आपको ताना मारा है कि कुछ नहीं कर पाओगे, तो आपने 3 बीघे में मकान बनवाया गांव में। कोई नहीं रहता, कोई रहता ही नहीं, इतना बड़ा ताला लटका। लेकिन पूरा गांव जब उस मकान से सामने से गुजरेगा तो डेली मरेगा कि बहुत पैसा शुक्लवा कमाए है, तस्करी उस्करी करता होगा। दुनिया में तुम 3 लोगों के बिना नहीं जी सकते, और तुम 3 लोगों के साथ नहीं जी सकते। इनको अपनी महत्वाकांक्षा कभी मत बताओ। अगर तुम योग्य हो, ये तुमसे चिढ़ेंगे। कृष्ण को देखो, बलराम मजाक उड़ाते, सगे भाई हैं। गोरे नंद जसोदा गोरी, तुम कत श्याम शरीर। तुम्हारी मां भी गोरी, तुम्हारे पापा भी गोरे, तुम काले हो, तुम इनके बेटे हो ही नहीं। फिर बलराम एक दिन कृष्ण से कहते हैं कि ये वृंदावन के यादव लोग तुमको पीटने का प्लान बना रहे हैं। बोले क्यों? बोले तुम इनकी बीवियों के साथ नाचते हो, पीटेंगे नहीं? अरे बोले यार तुम भाई टेंशन मत लो, हम हैंडल कर लेंगे। एक दिन बारिश हो रही थी वृंदावन में, और कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत उठा लिया उंगली पर। अब आप सोच के देखो कि कोई अपनी उंगली पर पर्वत उठा ले। डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ पावर, शक्ति का प्रदर्शन।
तब यादवों ने कृष्ण से कहा कि देखो भैया, तुम बीवी के साथ तो नाच ही रहे हो, तुम साली के साथ भी नाचो, हमको कोई टेंशन नहीं है। राम को तो पता ही नहीं कि उनकी पत्नी को उठाया जाने वाला है। ये इस धरती का नियम है सर। यहां भगवान भी पैदा होगा तो उसको अगले पल का पता नहीं होगा, लेकिन भगवान क्या करेगा, वो प्रेजेंट में जिएगा, अगला पल अपने आप अच्छा हो जाएगा। इंसान क्या करेगा, वो पिछले पल की सोचेगा या आने वाले पल से डरा रहेगा। इसलिए जिसका प्रेजेंट अच्छा नहीं होता उसका फ्यूचर कभी अच्छा नहीं होता। तुम्हारा अगर प्रेजेंट अच्छा है, इसीलिए तुम देखो क्या वर्ड है प्रेजेंट। प्रेजेंट मतलब तोहफा। प्रेजेंट टेंस। तुम अपना प्रेजेंट अच्छा कर लो, तुम्हारा फ्यूचर 100% अच्छा होगा, क्योंकि तुम्हारा फ्यूचर बनेगा किससे, तुम्हारे प्रेजेंट से। मेरे बड़े सारे मित्र मुझे मैसेज करते हैं, कॉल करते हैं, पढ़ाई नहीं हो रही, ये नहीं हो रहा। तुम समझ ही नहीं पाए, तुम्हारे पास इतना बड़ा तोहफा है, हटाओ इसको दुनिया से। बुआ ये कह रही थी, मामा ये कह रहे थे, चाचा ये कह रहे थे, अब्बा ये कह रहे थे, फलाने कहने दो। तुम्हें एक बार सन्यास लेना पड़ेगा। राम को लेना पड़ा, मोहम्मद को लेना पड़ा, जीसस को लेना पड़ा, बुद्ध को लेना पड़ा, महावीर को लेना पड़ा, जनक को लेना पड़ा, कृष्ण को, तुमको भी लेना पड़ेगा अगर तुम महान बनने का सपना देखते हो तो। अगर तुम्हें नौकरी की तलाश है, तुम अगर सिर्फ नौकर बनना चाहते हो कि ना भैया एक नौकरी हमको मिल जाए भैया, हम शादी कर ले भैया, हमको जो है बस एक बीवी मिल जाए और पिंटू चिंटू मिल जाए भैया, और हम 2 BHK फ्लैट, हम ज्यादा नहीं सोचते भैया। हमारे एक मित्र हैं, हमसे कहते कि हमें हवस नहीं है पैसे की, हम पैसा नहीं कमाना चाहते। हम कहते तुम कमा भी नहीं पाओगे, दम चाहिए बाबूजी। मैच्योर पीपल नेवर फाइट ऑन डबल फ्रंट। समझदार जो लोग हैं, सारा राज समझदारी का है। इसीलिए तो राम जंगल जा रहे हैं, तैयारी करनी है। कुछ लोग IAS की, अगर आप बड़ी बड़ी तैयारियां कर रहे हैं, गौर से सुनिएगा इस बात को, अगर आप जीवन में बड़ी बड़ी तैयारियां कर रहे हैं और हर फ्रंट पे लड़ रहे हैं, किसके रिश्तेदारों ने, किसके पट्टीदारों ने किसको खुश रखा है? हां, जब आप ऊंचाई में पहुंच जाएंगे तब ये लोग भाग कर आएंगे। लड़का लोग ये सवाल पूछता है कि प्यार के पीछे भागे या पैसे के पीछे भागे? नहीं, पहले आप तो, फिर मैं वही बात रिपीट करूंगा कि आदमी शक्ति के पीछे भागे, लेकिन मैं अपनी एक कहानी सुनाता हूं। एक बार मैंने एक लड़की को प्रपोज किया, हर चीज का एक कार्ड दिया। कब? अब बताई थे तो उसने आके मुझसे कहा अवध तुम्हारे पापा की सैलरी कितनी होगी? तो मैंने कहा 10,000। अच्छा। कहीं जब मैं हफ्ते में एक बार लखनऊ जाती हूं मार्केटिंग वगैरह करने, तो मैं 10-15 हजार खर्चा कर देती हूं एक बार। तो तुम जाने दो, नहीं हो पाएगा, जाने दो। हमने उस वक्त तो, उसने मुझे मना नहीं किया कि मैं तुम्हें प्यार नहीं करती और फलाना दे, ये सब नाटकबाजी नहीं किया उसने कि जाके शिकायत कर दे, फलाना कर दे, कुछ नहीं। हमें लगा यार बात तो एकदम सही कह रही है कि भाई हमारे पिताजी डाकखाने के बाबू हैं, 10,000 रुपया सैलरी है और ये 15-20 हजार रुपया एक हफ्ते में एक बार जाकर खर्चा कर देती, यानी अगर हम 10,000 रुपया माने तो महीने में 40,000 रुपया। खैर बात आई गई, हो गई, सब खत्म हो गया। मैं अपना आज जहां होता हूं, तो अभी रिसेंटली उसका फोन आया, तो कही अब तुमसे कुछ बात करनी है। मैंने कहा यार तुम्हारे पति की सैलरी कितनी है? कहीं प्लीज अब जाने दो। अरे मैंने कहा नहीं, बता दो कितनी, 3 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़, कितना? कहीं प्लीज। अरे मैंने कहा 3 करोड़ है ना, इतना तो पेट्रोल फूक देते हैं सिर्फ टहलने में इंडिया में। तो वो लेडी बुरी नहीं थी, उस लेडी का सबसे प्यारा पॉइंट ये था कि वो मुझे अपना औकात दिखा गई थी कि देखो अवध ओझा, फालतू में नहीं उड़ना है। मैं बहुत सारे युवाओं को देखा हूं, इसको लेके वो डिप्रेस हो जाते हैं। इस देश में औरतों ने हमेशा स्वयंवर किया है और सीता जी उसी को मिलेंगी जो शिव का धनुष तोड़ेगा। औकात पैदा कर लो, सीता जी आपको मिल जाएंगे। शक्ति जिसके पास है, प्रेम उसको अपने आप मिल जाए। जिसको न्यूक्लियर फ्यूजन आ गया,
वो सूर्य हो गया। न्यूक्लियर फ्यूजन में क्या होता है, सूर्य क्या करता है, हाइड्रोजन एटम्स को फ्यूज करता है और हीलियम पैदा करता है, और उसी हीलियम से आग पैदा होती, रोशनी पैदा होती। ऐसे मनुष्य के पास भी एक चीज है, समझ, यानी हाइड्रोजन, उसका फ्यूजन करे और हीलियम पैदा करे, साहस, बस वो भी सूर्य बन जाएगा। लेकिन यहां लोग कहा था कि हम दूसरे की रोशनी में चमकेंगे, तो तुम चंद्रमा हो, मेरा बाबू खाना नहीं खाया तो हम कैसे खाएंगे? तो तुम मामा बन के रह जाओगे, भगवान तो ना हो पाओगे। तो भगवान होने के लिए न्यूक्लियर फ्यूजन करना पड़ेगा। तुम कितने भी बुरे के हो, लेकिन अगर तुम काम के हो ना, तुमको कोई नहीं भगा सकता। देश है वीर जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का, इस देश का यारों क्या कहना। जय हिंद।